आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, जब से विद्यालय खुलने की बात हुई है तब से लगातार प्रतिदिन कोई न कोई आदेश आते ही रहते हैं। इस क्रम में हमारे शिक्षक साथी काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी कार्य योजना कब और कहां कैसे लागू करनी है। दोस्तों, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए शून्य सप्ताह की एक संकल्पना आई है जो आपको 1 मार्च से अपने विद्यालय में लागू करना है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शून्य सप्ताह की संकल्पना क्या है और दैनिक कार्य योजना इसकी क्या होगी। इन सारी बातों पे आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरह के वीडियो से अपडेट रहना चाहते हैं तो बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे हमने शून्य सप्ताह की संकल्पना को डिस्प्ले किया है, लेकिन सामान्य तौर पे आपको बता दें कि शून्य संकल्पना है क्या। दोस्तों, जब लंबे समय बाद विद्यालय में बच्चे आएंगे तो वहाँ पे कहीं ना कहीं बच्चे कहीं किसी प्रकार का दबाव महसूस न करें, ऐसी आपकी गतिविधियाँ विद्यालय में बच्चों के साथ होनी चाहिए। इसी संदर्भ में शून्य सप्ताह की संकल्पना की गई है कि बच्चे लगातार विद्यालयों से जुड़ाव महसूस करें, विद्यालय आने के लिए उत्सुक रहें। ऐसी गतिविधियां आपकी तरफ से होनी है। उसी के संदर्भ में दोस्तों ये शून्य सप्ताह की संकल्पना की गई है और इसकी एक दैनिक कार्य योजना भी बताई गई है। चलिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि इसमें क्या कुछ दिया गया है। 8 सप्ताह के इस भाषा शिक्षण योजना की शुरुआत के पहले स्कूल खुलते ही विद्यार्थियों के साथ 1 सप्ताह तक परिचय एवं वार्म अप गतिविधियों को आपको करना होगा। इसे शून्य सप्ताह का नाम दिया गया है। आप समझ पा रहे होंगे कि क्या चीज़ है शून्य सप्ताह। इस संदर्शिका के पार्ट 2 में हमने इस पर बातचीत की है। इस पार्ट में हम शून्य सप्ताह की दैनिक कार्य योजना पर चर्चा करेंगे। इस सप्ताह में हमें 120 मिनट उपलब्ध होंगे, लेकिन हम इसे मौखिक भाषा विकास या डिकोडिंग कालांश में विभाजित नहीं कर रहे हैं। इस सप्ताह में गतिविधियों को सीखने सिखाने के दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि बच्चों को स्कूल से जोड़ने के उद्देश्य से कराया जाएगा। इस गतिविधियों के स्वरूप एवं कठिनाई के स्तर में देखा जा सकता है। तो आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों कि शून्य सप्ताह की संकल्पना क्या है। अब चलिए देख लेते हैं शून्य सप्ताह के दैनिक जो कार्य योजना बनाई गई है वो क्या है। दोस्तों, शून्य सप्ताह के अंतर्गत जो पहला दिन होगा उसमें आप कौन कौन से काम करेंगे। सबसे पहला परिचय सत्र होगा आपका। सबसे पहले बच्चों को अपना नाम, उनके परिवार में कौन कौन है और उन्हें खाने में क्या पसंद है यह बताने को कहें। इससे पहले आप अपने बारे में भी बच्चों को बताएं। कहानी है दूसरा सेशन उसका। सभी बच्चों को एक गोलाकार में बैठाएं एवं उन्हें स्थानीय भाषा में कोई कहानी पूरे हाव भाव के साथ आपको सुनाना होगा। आप आधारशिला में जो कहानी दी गई है दर्जी और हाथी कहानी, उसको भी सुना सकते हैं। तो कहानी सुनने के बाद दोस्तों इस कहानी के संदर्भ में बच्चों से थोड़ा बातचीत करें, ये दिया गया है। और उसके बाद आप अपने मन से कोई भी चित्र बनाने को कह सकते हैं बच्चों से। उसके बाद चित्र बनाने के बाद इन पर आप बच्चों से अवश्य बात करें और जानने का प्रयास करें कि उन्होंने क्या और क्यों बनाया है। दोस्तों, जो अगली गतिविधि करना है वो मौखिक खेल गतिविधि है, जो आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका में जो 69 नंबर पृष्ठ पे दिया गया है क्या क्या होता है, इस गतिविधि को आपको कराना है। उसके बाद कविता की बारी आती है। तो इसमें बच्चों को स्थानीय भाषा में कोई भी कविता जो है पूरे हाव भाव से आपको सुनाना है और फिर सभी बच्चों को अपने साथ कविता गाने के लिए आपको प्रोत्साहित करना है। इसे कम से कम 2-3 बार करें। बच्चों को भी हाव भाव के साथ कविता गाने को कहें। दोस्तों, इसी क्रम में जो अगली गतिविधि होगी चित्र चार्ट पर बातचीत करना होगा, जो कि परिवार का चित्र होगा। और इसमें बच्चों को एक गोले में बैठाएं ताकि सभी को चित्र चार्ट दिख सके। चित्र चार्ट पर बच्चों के साथ बातचीत करें और सबसे पहले उन्हें चित्र में क्या क्या दिख रहा है इसके नाम बताने को कहें। बच्चे किसी भी भाषा में इन चीज़ों का नाम बता सकते हैं। फिर आप बच्चों के साथ चित्र में क्या हो रहा है इस पर अनुमान लगाने को कहें। बच्चे शब्दों या अधूरे वाक्यों में अपनी बात बता सकते हैं। सभी प्रतिक्रियाओं को सुने और छोटे एवं सरल सवालों की मदद से चित्र के प्रति उनकी रुचि और उत्साह को बढ़ाएं। दोस्तों, ये तो थी पहले दिन की गतिविधि। जब दूसरे दिन की गतिविधि आप शुरू करेंगे तो चित्र चार्ट पर बातचीत से ही शुरू करेंगे। पहले आपका टॉपिक था परिवार और ठीक उसी तरह से यहाँ टॉपिक है सड़क, और पिछले दिन की तरह ही इस पर भी आप बातचीत करेंगे। आगे है कहानी। सभी बच्चों को एक गोलाकार में बैठाएं और उन्हें सहज एक पाठ 8 शेरू नामक जो कहानी है उसको आपको पढ़कर सुनाना है। इससे पहले आप बच्चों को अपनी अपनी सहज की प्रतियों को निकालने को कहें और पाठ 8 में देखने के निर्देश दें। आप उन्हें सहज 1 से पाठ 8 में दिए गए चित्रों को दिखाएं और उन्हें अपनी पुस्तक के पन्नों को पलटते हुए पाठ 8 के चित्रों पर लाने को कहें। चित्रों के आधार पर कहानी में क्या हो रहा है इसका अनुमान आप उन्हें लगाने दें। बच्चों की प्रतिक्रियाओं को सही या गलत में न बांटें तथा हर जवाब को कक्षा में स्थान दें। अब उन्हें किताब में से कहानी सुनाएं।
पाठ के शीर्षक पर उनका ध्यान दिलाएं। कहानी सुनने के बाद आप इस कहानी पर बच्चों के साथ थोड़ी बातचीत आप कर सकते हैं और उन्हें यह भी पूछ सकते हैं कि इस कहानी का कोई अन्य शीर्षक हो सकता है या नहीं। आखिर में उन्हें आप अपने मन से कोई भी चित्र बनाने को कहें और उस पर बातचीत करें। अगली गतिविधि है दोस्तों मौखिक खेल गतिविधि। आधारशिला क्रियानुसंदर्शिका में जो पृष्ठ संख्या 69 पे दी गई है, ओला ओला बम का गोला, इस गतिविधि को आप कराएंगे। अगली गतिविधि दोस्तों कविता की होगी। पहले दिन की तरह ही इस दिन भी कविता पर कार्य किया जाएगा। आप अपने मन से कोई भी स्थानीय कविता ले सकते हैं। पिछले दिन की कविता को भी सम्मिलित इसमें करेंगे। मोटर स्किल कौशल, बच्चों को 5 से 6 छोटे समूह में बांटें और उन्हें एक कागज़ या पेपर प्लेट में 3-4 अलग अलग अनाज दें, जैसे चावल, गेहूं, दाल, मटर, राजमा आदि। अब हर समूह को उनको अलग अलग छांटने को कहें। इससे बच्चों को एक दूसरे से बातचीत करने के मौके, साथ साथ उन्हें एक समूह में कार्य करने का अनुभव भी होगा। अगला है दोस्तों तीसरे दिन की जो गतिविधि है परिचय। बच्चों को जोड़ों में बैठाने को कहें और एक दूसरे को स्कूल में अब तक क्या अच्छा लगा इस पर बातचीत करने को कहें। इसका एक उदाहरण गतिविधि की शुरुआत में दें। इससे बच्चों को क्या क्या बातचीत करनी है इसकी थोड़ी समझ बनेगी। गतिविधि के अंत में 5 से 7 बच्चों को अपनी बातों को पूरी कक्षा के सामने साझा करने को कहें। आप भाषा या व्याकरण की दृष्टि से उनकी प्रतिक्रिया को न आंकें और न ही सुधार करें। अगली गतिविधि कहानी की होगी। आधारशिला क्रियानुसंदर्शिका में जो 66 से और 68 पृष्ठ संख्या पर दी गई है, कोई भी कहानी उसमें से ले सकते हैं। पूरे हाव भाव के साथ कहानी सुनाने के बाद बच्चों को इसी कहानी को अपने शब्दों में सुनाने को कहें। बच्चे उस तरह से कहानी नहीं सुना पाएंगे जैसे आपने उन्हें सुनाई हो, क्योंकि यह एक उच्च स्तर का कौशल है। बच्चे कुछ शब्दों में, अधूरे वाक्यों में और अनेक तरह के बदलाव करते हुए कहानी सुनाएंगे, तो इसे कक्षा में जगह दें और उसमें सुधार करने की कोई कोशिश न करें। तो यही इसमें सलाह दी गई है। यहाँ उद्देश्य बच्चों को गतिविधि से जोड़ना, उनमें विश्वास पैदा करना तथा धीरे धीरे सीखने सिखाने की प्रक्रिया से जोड़ना है। दोस्तों जो अगली गतिविधि है वो है लेबलिंग पर कार्य। बच्चों को अपनी कक्षा का अवलोकन करने को कहें और कक्षा में दिख रही चीज़ों के नाम बोलने को कहें। आप शुरुआत में बच्चों को 1-2 उदाहरण दें। बच्चों द्वारा बोले जाने वाले चीज़ों को बोर्ड पर लिखें और फिर बच्चों को बोर्ड पर क्या लिखा है इसकी पहचान करने को कहें। इस सूची से कुछ चीज़ों के नाम को चार्ट पेपर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखें और उस चीज़ के ऊपर चिपका दें, जैसे दीवार, बोर्ड, कुर्सी, घड़ी, दरवाज़ा, खिड़की, टेबल आदि। अगले 2-3 सप्ताहों में बच्चों को चार्ट पेपर पर लिखे नामों को देखकर पढ़ने के मौके दें और अभ्यास कराएं। दोस्तों अगली गतिविधि है कविता की। बच्चों को सहज 1 से पाठ 1 की कविता रेलगाड़ी को पूरे हाव भाव के साथ सुनाएं। फिर सभी बच्चों को उनके साथ साथ कविता गाने के लिए प्रोत्साहित करें। इसे कम से कम 2-3 बार करें। बच्चों को भी हाव भाव के साथ कविता गाने को कहें और उनकी कविताओं को भी शामिल करें और बच्चों के साथ गाएं। अगली गतिविधि है दोस्तों मोटर स्किल कौशल। बच्चों को 5 से 6 छोटे समूहों में बांटें और उन्हें एक कागज़ या पेपर प्लेट में अलग अलग रंग के फूलों पंखुड़ियों को दें। अब बच्चों को इन फूलों पंखुड़ियों को रंगों के आधार पर विभाजित करने को कहें। दोस्तों जो अगली गतिविधि है अनुभव पर चर्चा। बच्चों को छोटे छोटे समूहों में बैठने को कहें और उन्हें अपने पसंदीदा त्यौहार के बारे में कुछ बातें करने को कहें। इसका एक उदाहरण गतिविधि की शुरुआत में दें। इससे बच्चों को क्या क्या बातचीत करनी है इसकी थोड़ी समझ बनेगी। गतिविधि के अंत में 5 से 7 बच्चों को अपनी बातों को पूरी कक्षा के सामने साझा करने को कहें। ध्यान रखें कि अलग अलग दिन अलग अलग बच्चों को कक्षा के सामने अपनी बातों को रखने का अवसर मिले। आप भाषा का या व्याकरण की दृष्टि से उनकी प्रतिक्रिया को न आंकें और न ही सुधार करें। अगली गतिविधि कहानी की है। सहज 1 के पाठ 10 में दी गई है कहानी रीता की गुड़िया पर पिछले दिन की तरह ही आपको कार्य करना है। अगली गतिविधि है दोस्तों प्रिंट से परिचय पर कार्य। बच्चों को बारी बारी से अपने नामों को बोलने को कहें और आप उनके नामों को बोर्ड पर लिखें। फिर बच्चों को बोर्ड पर क्या लिखा है इसकी पहचान करने को कहें। अगर बच्चे अपने नामों को बोर्ड से पहचान कर बताने में गलती करें तो उनका सुधार करें। अब इन नामों को चार्ट पेपर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखें और कक्षा की किसी दीवार पर चिपका दें। इस चार्ट को बच्चों की नज़र के स्तर पर रखें ताकि उनकी नज़र अपने नामों पर पड़ती रहे। अगले 2-3 सप्ताहों में बच्चों को अपने नामों को
चार्ट पेपर से देखकर पढ़ने के मौके दें और अभ्यास कराएं। अगली गतिविधि कविता की होगी। आधारशिला क्रियानुसंदर्शिका में जो कक्षा 1 में जो पृष्ठ संख्या 62 और 65 में कोई भी कविता जो दी गई है उसमें से कोई भी कविता ले लीजिए और उसे पूरे हाव भाव के साथ सुनाएं। इस पर वैसे ही कार्य करें जैसे आपने पिछले दिन में किया है। दोस्तों अगली गतिविधि मोटर स्किल कौशल है। बोर्ड पर कुछ आकृतियां बनाएं जैसे गोला, त्रिभुज, आयत, वर्ग, शंकु, अंडाकृति आदि और बच्चों को इन्हें देखकर और एक पेपर में बनाने और रंग भरने को कहें। पेपर के ऊपर हिस्से में बच्चों को अपना नाम लिखने को कहें। बच्चे अपना नाम सही से नहीं लिख पाएंगे, यह मुमकिन है, परंतु बच्चों ने जैसे भी लिखा है वह अभी के लिए ठीक है। अब बच्चों के इस कार्य को कक्षा की किसी एक दीवार पर चिपका दें। दोस्तों अगली गतिविधि जो छठे दिन आपको करानी है वो है अनुभव पर चर्चा। बच्चों को छोटे छोटे समूहों में बैठने को कहें और उन्होंने घर से स्कूल की तरफ आते समय क्या क्या देखा या क्या क्या देखते हैं इस पर कुछ बातें करने को कहें। इस गतिविधि को पिछले दिन के अनुभव पर चर्चा की तरह कराएं। अगली गतिविधि कहानी की है। आधारशिला क्रियानुसंदर्शिका कक्षा 1 पृष्ठ संख्या 66 से 68 के बीच में कोई भी कहानी आप ले सकते हैं। इस पर पिछले दिनों की तरह ही कार्य करना है। दोस्तों अगली गतिविधि है लेवलिंग पर कार्य। कक्षा में अभी तक कराए गए लेवलिंग के कार्य का अभ्यास कराएं। अगली गतिविधि कविता की होगी। आधारशिला क्रियानुसंदर्शिका कक्षा 1 के पृष्ठ संख्या 62 से 65 में कोई भी कविता बच्चों को पूरे हाव भाव के साथ सुनाएं। इस पर वैसे ही कार्य करें जैसे आपने पिछले दिनों में किया है। और ये अगली गतिविधि है दोस्तों मोटर स्किल कौशल। बोर्ड पर कुछ नए चित्र सामान्य बनाएं जैसे किताब, पेन, टेबल, बोतल, तारा, पहाड़ आदि। इन चित्रों के नीचे इनका नाम भी लिखें। इन चित्रों की बनावट को सरल रखें ताकि बच्चों के लिए आसानी हो। बच्चों को उन्हें देखकर एक पेपर में बनाने, इनके नाम लिखने और रंग भरने को कहें। पेपर के ऊपर वाले हिस्से में बच्चों को अपने नाम लिखने को कहें। अब बच्चों के इस कार्य को कक्षा के किसी एक दीवार पर चिपका दें। तो दोस्तों ये रही शून्य सप्ताह की संकल्पना और इसकी दैनिक कार्य योजना। कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।